दोस्तों, आप लोगों को अगर ठीक से याद हो तो आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिकी नौसेना के 2 सील समुद्र में लापता हो गए। अमेरिकी नौसेना उनको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिल पाए। फिलहाल आज थक हारकर अमेरिका की तरफ से इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि अब हम इनको नहीं ढूंढ सकते और अब हम इनको मरा हुआ घोषित करते हैं। दरअसल आज से ठीक 10 दिन पहले ईरान की तरफ से एक जहाज यमन की तरफ बहुत सारे हथियार लेकर समुद्र के रास्ते बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। बीच में अमेरिका की नौसेना आ जाती है। अमेरिका की नौसेना ने जैसे ही इस जहाज को देखा कि इस पर बहुत सारे हथियार हैं और ये हथियार यमन की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की नौसेना ने एक मिशन शुरू कर दिया। जहाज का पीछा किया और उस जहाज पर हमला करके उस जहाज को जब्त कर लिया। सारे हथियारों को भी अमेरिकी नौसेना ने अपने कब्जे में कर लिया। इसी बीच यमन की तरफ से भी कुछ हवाई हमले किए गए मिसाइल के जरिए। यमन ने जो हमले किए, उन हमलों में ही अमेरिकी नौसेना के 2 सील कहीं लापता हो गए थे। लापता क्या हो गए? वो समुद्र में ही डूब गए, जिसको अमेरिका आज तक नहीं ढूंढ पाया था और आज अमेरिका ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि ईरान की तरफ से एक जहाज हथियार भरकर यमन की तरफ आ रहा था। यानी सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि ईरान इस जंग में खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान डायरेक्ट सामने से इजराइल और अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, लेकिन प्रॉक्सी, हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे ईरान का ही हाथ है। आज ईरान की संसद में इस जंग को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि हमने अपनी मिसाइलों के रुख को अब इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। अभी तक मिसाइलें हमारी इजराइल की तरफ नहीं थी, लेकिन अब सारी मिसाइलों का रुख हमने इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। साथ ही साथ ईरान ने अपने एल्ब्रोज डिस्ट्रॉयर को भी लाल सागर में तैनात कर दिया है। यह भी आज ही तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं कि ईरान और हुतीज मिलकर इजराइल के खिलाफ समुद्र में एक अच्छी जंग लड़ रहे हैं। हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरिया की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को बहुत जल्द कई सारे बड़े सरप्राइज देने वाले हैं। अब ये सरप्राइज कौन से होंगे भाई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबर यह है कि कल ईरानी सेना ने अपनी बहुत सारी मिसाइलों को अपने खुफिया अड्डों से समुद्र की तरफ ट्रांसफर कर दिया है। बाकायदा नारे लगाते हुए यमन की सेना अपने हथियारों को समुद्र की तरफ लेकर जा रही थी। दोस्तों, एक खबर आपको और बता देता हूं, हालांकि मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा हूं। कई सारी लोकल मीडिया सोर्सेज से एक खबर चलाई जा रही है। खबर यह चल रही है कि सऊदी अरब भी ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हवाई हमलों में शामिल हो चुका है और सऊदी अरब ने सादा प्रांत में स्थित वकीम शहर पर एक टारगेट करके हवाई हमला भी किया है। यह हमला क्यों किया है और इसके पीछे का मकसद क्या है और इसमें कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं आई है। हालांकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि सऊदी अरब ने हवाई हमला किया है। अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो बहुत जल्द पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। फिर कहूंगा मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि इजराइल के जो बंधक है हमास के कब्जे में, उनकी फैमिली वाले इस वक्त तेल अबीब के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नेसर के अंदर भी फैमिली वाले घुस गए थे। अब देखिए इजरायली पुलिस इनको कैसे उठाकर ले जा रही है। इजरायली पुलिस ने अपने यहूदियों के हाथ पैर पकड़कर इस तरह से नेसेट से बाहर फेंक दिया। तो जब ये लोग अपनों पर इतना जुल्म कर रहे हैं तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये गाजा के आम लोगों का दुख समझेंगे। इजराइल के यहूदी यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई आप जंग रोककर हमारे लोगों को घर वापस ले आओ। लेकिन किस तरह से फेंका है नेसेट से निकालकर इजराइल की पुलिस ने, नेतन्याहू की पुलिस ने। नेतन्याहू कुर्सी नहीं छोड़ेगा यार। ये कुर्सी का लालच बहुत बुरा है भाई। जिसको एक बार लग जाता है फिर वो कुछ भी कर जाता है भाई। कैबिनेट की आज फिर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हर नेता के अलग अलग बयान थे। इस युद्ध को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इसको लेकर काफी गहमा गहमी कैबिनेट की मीटिंग में हुई है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता माइकली ने कहा कि बंधकों को वापस लाने के लिए इस लड़ाई को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नेता है स्मोट्रिच, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होंगे जिसमें युद्ध रोकना शामिल हो। एक नेता है लेपिड, इसने कहा कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है और मैं नेतन्याहू से मेरे साथ बैठने और नए चुनावों की तारीख तय करने का आह्वान करता हूं। वेन गिबर, इस कट्टरपंथी नेता को तो आप अच्छे से पहचानते हैं, इसने कहा कि अगर युद्ध रोक दिया गया तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे, यानी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे और हम अपने आप को यहां से अलग कर लेंगे। तो इस वक्त काफी गहमा-गहमी इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं।
जब जंग शुरू हुई थी उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अरे हफ्ता 10 दिन में इनको निपटा देंगे, सबको खत्म करके कब्जा कर लेंगे। अरे कब्जे से याद आया, एक खबर आपको और बता दूं, आज इजराइल ने यूरोपीय यूनियन में एक प्रस्ताव पेश किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन को एक प्रस्ताव दिया कि देखिए आप ये जो बात कर रहे हैं कि सीज फायर कर दें और 2 नेशन पर बात करें, फिलिस्तीन को अलग देश बना दें, देखिए हम एक बात आपसे कहते हैं, हम एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाएंगे भूमध्य सागर के अंदर और यही फिलिस्तीनियों का होमलैंड होगा। आसान भाषा में समझा देता हूं, बहुत सारे द्वीप होते हैं समुद्र के अंदर जिसको टापू भी कहते हैं, जैसे मालदीप है, लक्षद्वीप है। तो इजराइल यह चाहता है कि हम इसी तरह का एक आर्टिफिशियल आइसलैंड समुद्र के अंदर बना दें और सारे फिलिस्तीनी वहीं पर जाकर रहने लगे और वही फिलिस्तीनियों का होमलैंड हो जाएगा, मातृभूमि हो जाएगी। जैसे पूरा फिलिस्तीन तो इनके पप्पा का है, जो ये करेंगे वही होगा। यार ये लोग मशवरा तो ऐसे देते हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे पूरे हकदार यही हैं। ये जो कहेंगे गाजा के लोगों का भविष्य वो होगा, फिलिस्तीन का भविष्य वो होगा। और इनके लिए बेहतर यही होगा कि अपने लिए कोई आर्टिफिशियल आइसलैंड बना लें, वहां पर जाकर सारे लोग शिफ्ट हो जाएं, यही बेहतर होगा। और जो कब्जा कर रखा है इन्होंने फिलिस्तीनियों की जमीन पर, उसको आजाद करके फिलिस्तीन को अलग देश बनाएं। दुनिया भर के देशों में अब फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग उठने लगी है। यूनाइटेड नेशन में आज चीन ने कहा कि देखिए भाई बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, रोजाना एक दूसरे की तरफ से बयान आ रहे हैं कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए। बातों से काम नहीं चलेगा और बातों से अलग राष्ट्र बनेगा भी नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ठोस कदम उठाए जाएं और आगे बढ़कर काम किया जाए, तभी इस समस्या का समाधान होगा, वरना यह मामला ऐसे ही अटका रहेगा। ठोस कदम उठाओ, आगे बढ़ो और फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाओ। यूनाइटेड नेशन में बाकायदा चीन की तरफ से यह कहा गया है। वही स्वीडन का भी बयान आया है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है शांति का, 2 स्टेट सॉल्यूशन। यानी स्वीडन भी चाहता है कि फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बने। 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। दोस्तों सब्र रखिए, धीरे धीरे करके हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। नेतन्याहू बस कुछ दिन का मेहमान है, बहुत जल्दी इसके ही लोग कुर्सी से इसको धक्का मारकर गिरा देंगे। वहीं दोस्तों जर्मनी ने भी गाजा में सीज फायर का आह्वान किया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने गाजा में लड़ाई में तत्काल मानवीय विराम का आह्वान किया है। साथ ही फिलिस्तीनी राज्य पर नेतन्याहू के रुख को भी खारिज कर दिया है। नेतन्याहू जो कह रहा है ना कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, इस रुख को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन जर्मनी ने सिर्फ मानवीय विराम का आह्वान किया है। जर्मनी एक तरफ हथियार भी दे रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के सपोर्ट में भी जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के दिखावे के तौर पर सीज फायर की बातें भी कर रहा है। तो ये सारे के सारे ढोंग हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।